सत्ता में आज सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अहंकार की। ऐसा अहंकार जो आपदा पर भी भारी नजर आता है। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर थे। यहां पहले उन्होंने यास तूफान से मची तबाही का सर्वे किया और फिर राहत पैकेज के लिए रिव्यू मीटिंग करने पहुंचे। मगर इस मीटिंग में ममता बनर्जी देर से पहुंची और फिर प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंप कर चली गई। ममता के इस रवैये से सवाल उठ रहा है कि क्या तूफान से जूझते आवाम से बड़ा है सत्ता का राजनीतिक अभिमान। हिंदुस्तान की सियासत में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि देश का प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए मीटिंग में आधे घंटे तक इंतजार करता रहे। शायद ही ऐसा पहली बार हुआ हो कि जिस राज्य में आई आपदा के लिए प्रधानमंत्री अधिकारियों और मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हों, उसमें उस राज्य की मुख्यमंत्री ही शामिल नहीं हुई हो। मगर देश की राजनीति के तमाम रीति रिवाज बदलने में जुटी ममता बनर्जी ने आज फिर ऐसा कुछ कर दिया जो सियासत की परिभाषा से परे है। इस मामले को समझने के लिए आपको पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार ढंग से दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन पहले आए यास तूफान से मची तबाही का जायजा लेने ओडिशा और बंगाल के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तूफान पीड़ित इलाकों का पहले हवाई सर्वे किया, फिर उसके बाद पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकुंडा में मीटिंग करने पहुंचे। इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। मगर जिस राज्य में आई तबाही के राहत पैकेज के लिए बैठक हो रही थी, उस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही नदारद थी। ममता बनर्जी की कुर्सी खाली थी। प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल करीब आधे घंटे तक उनका इंतजार करते थे। तब जाकर ममता बनर्जी वहां आई। मगर ममता बनर्जी की बेरुखी यहीं खत्म नहीं हुई। वो बैठक में शामिल होने के बदले प्रधानमंत्री को राहत पैकेज का मांग पत्र सौंपकर चली गई। थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से कलाईकुंडा में मिली और उन्हें पश्चिम बंगाल में साइक्लोन के बाद के हालात की रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद मैं दीघा में राहत बचाव कार्य की समीक्षा के लिए निकल गई। हालांकि प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल नहीं होने पर जब विवाद शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने सफाई देते हुए कहा कि उनका दीघा का कार्यक्रम पहले से तय था, फिर भी वो कलाईकुंडा गईं। मगर सवाल उठने लाजमी है कि क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे का पहले से पता नहीं था? क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के दौरे का प्रोटोकॉल भी नहीं मालूम था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पीएम के साथ मीटिंग के लिए दीघा का दौरा टाला नहीं जा सकता था? ये सवाल और भी इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के कलाईकुंडा पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए ना तो खुद ममता बनर्जी मौजूद रहीं और ना ही उनकी सरकार की तरफ से कोई बड़ा अधिकारी। जाहिर है ममता बनर्जी की ये बेरुखी ये तब है जबकि ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि यास तूफान से बंगाल में 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और करीब 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। लिहाजा उन्हें अपने राज्य के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज चाहिए। मगर जब प्रधानमंत्री खुद रिव्यू मीटिंग के लिए बंगाल पहुंचे तो सीएम ममता समेत सूबे का पूरा प्रशासनिक अमला ही नदारद हो गया। उधर प्रधानमंत्री को लगभग 30 मिनट का इंतजार करवाने पर ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि उल्टा मुझे इंतजार करवाया गया। मौसम खराब होने की वजह से मेरा हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पा रहा था, इसलिए देरी हुई। लेकिन हकीकत क्या है अब हम आपको बताते हैं। आखिर ममता बनर्जी इतनी नाराज क्यों थी कि अपने राज्य के राहत पैकेज के लिए होने वाली रिव्यू मीटिंग में शामिल होना भी उन्हें गवारा नहीं था। ममता की इस नाराजगी की वजह है शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें इस मीटिंग में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया था। मगर मीटिंग में शुभेंदु की मौजूदगी ममता बनर्जी को रास नहीं आई। ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी तो जीत गई, लेकिन नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर उन दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री के रिव्यू मीटिंग की है जहां पिछले दिनों यास तूफान से तबाही मची है। पहली तस्वीर ओडिशा की है जबकि दूसरी बंगाल की है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि ओडिशा में प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही राज्य सरकार के भी कई अधिकारी मौजूद थे, जबकि बंगाल में जब बैठक हुई तो सूबे की तरफ से कोई भी नहीं आया। वैसे इस मीटिंग में ममता की नाराजगी की वजह शुभेंदु अधिकारी हैं, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता की वजह से इस बैठक में शामिल हुए थे। तो अब सवाल उठता है, इस तस्वीर को जरा दोनों को गौर से देखिए, और सवाल ये उठता है कि फिर ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता इन तस्वीरों में क्यों नहीं दिख रहे, और इसी को लेकर के सवाल खड़े भी हो रहे हैं।
एक तस्वीर में आप देख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या जानबूझकर बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बुलाया गया था, जो बात ममता कहीं ना कहीं बताना और दिखाना चाहती हैं? तो हम आपको तस्वीर साफ कर दें, बता दें कि ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के प्रदीप्ता कुमार नायक हैं और अभी वो कोरोना से संक्रमित हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक और मिसाल पेश की। नवीन पटनायक ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया और साथ ही केंद्र से किसी भी तरीके के राहत पैकेज की मांग नहीं की। नवीन पटनायक ने कहा कि देश इस वक्त कोरोना के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लिहाजा हम राहत पैकेज की मांग कर केंद्र सरकार पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहते। हम खुद अपने जरिए इस संकट से निपटेंगे। तो ये दो आपको तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई और ये भी बताने की कोशिश की कि एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ नवीन पटनायक है, जो कह रहे हैं कि इस संकट से हम खुद निपट लेंगे, क्योंकि पहले से ही देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। पहले से ही देश पर तमाम तरीके के और बोझ हैं। अब आपको बता दें कि यास तूफान ने ओडिशा के बाद सबसे ज्यादा बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया था। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों राज्यों के लिए तत्काल 1000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें से 500 करोड़ ओडिशा के लिए हैं, जबकि बाकी के 500 करोड़ पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए जारी किए गए। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में आधिकारिक दौरे पर जाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। अब आपको यह भी समझना होगा, क्योंकि यहां बात इसकी भी आ रही है कि प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्हें रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा, उसके बाद प्रधानमंत्री आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। तो क्या प्रधानमंत्री का कोई प्रोटोकॉल होता है? हमने रिसर्च की, बंगाल का तो नहीं, लेकिन कई राज्यों के प्रोटोकॉल हमें मिले जो लगभग एक जैसे दिखे, जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य की राजधानी में जाते हैं तो उन्हें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वहां के मेयर, चीफ सेक्रेटरी रिसीव करते हैं। अगर प्रधानमंत्री राजधानी के अलावा राज्य के किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो उन्हें रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के किसी अन्य मंत्री को मनोनीत कर सकती हैं, या फिर राज्यपाल का उपस्थित रहना इसमें जरूरी नहीं होता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।